नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ लोक गायिका संगीता शर्मा जी हैं। ये मगही, भोजपुरी एवं अंगिका भाषा में लोकगीत का गायन करती हैं। इनसे इनके गायन पर हम लोग चर्चा करेंगे। संगीता जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत। थैंक यू। आप जो गाना शुरू किए, कब से गा रही हैं? जैसे गाना शुरू किए तो बचपन से मेरे अंदर नाम का प्रभाव था। मेरा नाम संगीता है, इसलिए संगीत का जुड़ाव मेरा पहले से ही था बचपन से। लेकिन इतना मैं कोई का मार्गदर्शन नहीं मिला किसी का, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन फिर मैं लगता है कि करीब 95 से मैं थोड़ा सा ये सब में लगने लगी। और मैं अब तक मेरी माँ गाती थी। मेरी माँ बिंदवासिनी आंटी के साथ रहती थी एक साथ और गाती होती थी। उन्हें भी गाना वाना दे करके अपना दोनों ही करती थी। इस समय से हमको लगाव था। माँ भी गाती थी, उससे हमको प्रेरणा मिलता। हमें भी गाने की शौक़ थी तो हम गाते थे, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन मैं जब 95 में पटना आई तो यहाँ से मुझे कुछ का संगत मिला तो लगा कि नहीं, मुझे भी गाना चाहिए, मैं भी गा सकती हूँ। और लोग का भी हुआ कि नहीं, गा सकती हैं। तो उस समय से मैं अपना लोकगीत का ये किया। मैं फिल्मी सॉन्ग भी पहले गाती थी, लेकिन अब लोकगीत पर कोई मैं गाती हूँ। तो लोकगीत में मैं भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, ये सब भी मैं गा लेती हूँ। ये मगही आपका मातृभाषा रहा है, तो मगही में गाना आपको आसान है। अंगिका, बजिका में कोई परेशानी नहीं होती है आपको? नहीं, परेशानी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाती है त्रुटि। लेकिन मगही में ज़्यादा ही पकड़ है, भोजपुरी में मेरा ज़्यादा ही पकड़ है। तो ये गाने का कहीं से आप प्रशिक्षण लिए हैं या बस माता जी के ही संसर्ग में आपको इसका ज्ञान मिला? नहीं, मैं प्रशिक्षण तो कभी नहीं ली। माता जी से ही कुछ प्रेरणा मिला। लेकिन माँ ऐसे ही गाती थी तो मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ था। तो मैं हमेशा रेडियो लेकर के रात भर मैं सुनते रहती थी, कान में लगा करके। पापा लोग बोलते थे कि रात भर रेडियो तुम चालू करके रखती हो। लेकिन फिर भी धीमी स्वर में मैं सुनते रहती थी गाना, बिना सुने हुए। आज भी मैं कुछ भी काम करती हूँ, किचन में भी काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मुझे संगीत का म्यूजिक होना चाहिए, संगीत बजना चाहिए। मैं संगीत को चाहे सुबह में गीता उता भी लगा करके छोड़ देती हूँ, कुछ भी म्यूजिक, और जब सुनती हूँ तभी हमसे काम होता है, तभी हमसे कुछ होता है। आप संगीत के प्रेमी हैं, और जब आप मायके से ससुराल आई शादी के बाद, तो ससुराल में आपको इसके लिए कोई परेशानी भी झेलना पड़ा था क्या? नहीं, ससुराल में तो हमको कोई सपोर्ट ही नहीं किए ये सब मामले में। वहाँ तो जॉब, मैं ब्लाइंड स्कूल में शिक्षिका भी रही और मैं अभी भी हूँ जॉब में। और इस वजह से थोड़ा सा ये सब में हम फुल टाइम नहीं दे सकी, पार्ट टाइम मैं कर रही हूँ अब इसको। फुल टाइम तो जॉब भी है, इसके कारण मैं नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन ससुराल से हमको कोई सपोर्ट गाने के लिए नहीं। वहाँ से तो सब चीज़ छोड़ने के लिए बोलते थे कि सिर्फ घर में ही सीमित रहो। लेकिन मुझे ये चीज़ स्वीकार नहीं थी कि मैं घर में ही सीमित रह जाऊँ। इतना मेरे पास है कुछ, सब कुछ, और मैं घर में सीमित रह जाऊँ। मुझे गाने की शौक़ बहुत है, इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरती हूँ। हमारे दर्शकों को अपना कोई मगही एक गीत सुनाए। हाँ, लेकिन एक बात मैं करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत साथ देते हैं। वो मेरे घर में अगर कभी भी मैं बैठती हूँ प्रैक्टिस के लिए तो वो बहुत साथ देते हैं, बहुत सब लोग को इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं। और मेरे खुशी के लिए वो बहुत साथ देते हैं कि चलो तुम्हारी खुशी इसमें है तो ये करो। हाँ, तो एक मगही गीत सुनाए हमारे दर्शकों को। हाँ, मगही में तो जैसे मैं तो झूमर भी गाती हूँ, और अथी लोकगीत में जैसे झूमर है, नचारी है, और तरह तरह की अन्य बहुत सा है इसमें, तो सब मैं गाती हूँ। तो जैसे मैं अभी, मेरा 27 तारीख को भी है नृत्य कला में शुक्रगुजार अथी प्रोग्राम होने वाली है। यही दिसंबर में है, 27 दिसंबर को। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें से मैं एक आध अथी बोल रही हूँ।
लाली लाली ओठवा से, लाली लाली ओठवा से बरस लाल लैया हो की रस चुएला, हो की रस चुएला। जैसे अम्मा की मौज रस चुएला, हो की रस चुएला। जैसे अम्मा के मौज रस चुएला, हो की रस चुएला। भाग्यलो तो हम के बोला बेलाया चरवा, अखिया चरावेलो तो हंसेला कजरवा, हंसला कजरवा, हंसला कजरवा। जिया के जंजाल भैले हमारी सुरतिया, डगर रोकेला, हो डगर रोकेला। जने जाई तने लोगवा, डगर रोकेला, हो डगर रोकेला। जैसे अम्मा के मौज रस चुएला, हो की रस चुएला। देहाती क्षेत्र में पहले भी आज भी हर एक त्योहारों पे या शादी विवाह में भी लोकगीत गाए जाते हैं। अब हर एक अवसर पर कोई ना कोई गीत गुनगुनाती हैं महिलाएं। तो एक ये शादी का कोई गीत हो जो हमारे दर्शकों को। हाँ, एक शादी का गीत है, ये याद है। मोहिल लिखिन सजनी मोरी मन माँ पहुन मारा गो, मोहिल लिखिन सजनी मोरे मन माँ पहुन मारा गो। ए हो पाहुन मारा गो, सिया के सजन मारा गो। ए हो पाहुन मारा गो, सिया के सजन मारा गो। मोहिल लिखिन सजनी मोरे मन माँ पहुन मारा गो, मोहिल लिखिन सजनी मोरे मन माँ पहुन मारा गो। आप भोजपुरी में भी गाती हैं, तो भोजपुरी का कोई गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। रेलिया वैरन, रेलिया वैरन, रेलिया वैरन पिया को लिए जा रे, रेलिया वैरन, रेलिया वैरन पिया को लिए जा रे, रेलिया वैरन, रेलिया वैरन पिया को लिए जा रे, रेलिया वैरन पिया को लिए जा रे, रेलिया वैरन, रेलिया वैरन पिया को लिए जा रे, रेलिया वैरन। अभी 2-3 दिन पहले आप एक प्रोग्राम में निर्गुण गाई थी, जरा हमारे दर्शकों को उस निर्गुण को थोड़ा गाएं। एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे हो धीरे, एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे, हमें आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यगिया में जर लाए राम, हमें आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यगिया में जर लाए राम।
भोजपुरी में, मगही में या और भी जो बिहार में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उस बहुत ही सुंदर भाषा है। लेकिन आजकल कुछ गायक लोग, कुछ गीत लिखने वाले जो गीतकार लोग हैं भोजपुरी में या मगही में, द्विअर्थी शब्द का प्रयोग करते हैं जो अपने परिवार के बीच में सुनना मुश्किल है। इस पर आप उन गीतकारों को या गायकों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं अब पैसा, आजकल के धुन लोग को पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा से मतलब है। वो आगे पीछे सोचते नहीं हैं कि हाँ, क्या हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे और लोग पे। मेरे माँ बहन बेटे बेटियाँ सारे लोग सुनते हैं, तो किन पर आजकल बच्चे लोग भी आजकल इसी से हो रहे हैं। टीवी का जो इतना लोग पैसे के धुन में के कुछ भी कहीं भी गा देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे अश्लील गाना बिल्कुल पसंद नहीं है और नहीं मुझे अश्लील कुछ लफ्ज़ पसंद है। मैं पारंपरिक गाने की कोशिश करती हूँ कि मैं पारंपरिक गीत गाऊँ जो मुझे पसंद आए, जो मेरे आत्मा को जो पसंद है, जो मेरे जिससे हम संतुष्ट होते हैं, वही मैं गाना चाहती हूँ और वही मैं पसंद भी करती हूँ, सुनना भी। तो आप बहुत समय से गा रही हैं, तो कोई एल्बम वगैरह भी आपने बनाया है क्या? हाँ, एल्बम बनाए हैं। अभी आप 27 तारीख को एक कार्यक्रम करने जा रही हैं नृत्य कला मंदिर पटना में। उसमें क्या वो संगीत पर आधारित कार्यक्रम है या फिर कवि गोष्ठी वगैरह? नहीं नहीं, वो हाँ तो लोकगीत चलेगा, जो अपने माटी का सुगंध का गीत जो है वो मैं लोकगीत गाऊंगी, मगही भोजपुरी में गाऊंगी। और यही सब, जैसे शारदा सिन्हा के भी मैं गा सकती हूँ, झूमर भी गा सकती हूँ, शिव जी का नचारी भी गा सकती हूँ, कुछ भजन भी दे सकती हूँ, गणेश वंदना भी गा सकती हूँ। मगही में कोई शिव नचारी अगर आपको याद हो? नहीं, तो नचारी तो मगही में नहीं। अच्छा, जो भी नचारी आप जानते हैं। जैसे मैथिली में ज़्यादा नचारी लोग प्रसिद्ध है। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। ये सब नचारी है और है आगे। आप हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया, हमारे चैनल को अपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आप भी मुझे समय दिए इतना, इसके लिए भी आप लोग को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग इस तरह आगे बढ़ते रहें और बढ़ाते रहें मुझे भी। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे अन्य वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।